हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यायपालिका के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में कई पूछे ही जाते हैं हर बार। चलो पहले मुख्य बिंदु से हम शुरू करते हैं। क्या कह रहा है हमें, पहले मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। अध्याय के मुख्य बिंदु, ठीक है। उसके बाद हमें कह रहा है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। न्यायपालिका की आवश्यकता, न्यायालय की सर्वोच्च संरचना, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्याय पुरावलोकन, न्याय का सक्रियता, न्यायपालिका तथा अधिकार, न्यायपालिका का संसद, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका सरकार का महत्वपूर्ण तीसरा अंग है, जिसे किसी व्यक्ति या निजी संस्थाओं में आपसी विवाद को हल करने वाले पंच के रूप में देखा जाता है कि कानून की शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्च को सुनिश्चित करे कि इसके लिए जरूरी है। न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर राजतंत्र निर्णय ले सकेंगे। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका में कार्य को किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए और न्यायपालिका ठीक प्रकार से कार्य कर सके। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव को अपना कार्य कर सके। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेष ज्ञान होना चाहिए। इसका सुनिश्चित कार्यकाल होता है। यह सेवा नियुक्त होने तक अपने पद पर बने रहते हैं, जिसमें विशेष स्थितियों में न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। मतलब कि किसी विशेष स्थितियों में न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर विधिवत रूप से निर्भर नहीं है, ठीक है। अब पढ़ेंगे न्यायाधीश की नियुक्ति। न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायाधीश नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अनुचित नियुक्ति के संदर्भ में परंपरा भी है कि सर्वोच्च न्यायालय की सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य मान्य न्यायाधीश चुना जाता है। किंतु भारत में इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। कितने बार तोड़ा गया है? 2 बार। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है, ताकि न्याय की स्वतंत्रता व शक्ति का संतुलन दोनों बने रहे। पेपर में कई बार ये पूछ लेते हैं कि न्याय की पिरामिड रूप संरचना है। कई बार हम पूछ लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो इसको देखो, 1 2 3 4 है। चारों को हम पढ़ेंगे अभी। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। जो सबसे ऊंचा वाला क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय। जो बीच में होता है उसे बोलते हैं उच्च न्यायालय। और जो सबसे निचली जैसे जिला क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में, उसको बोलते हैं जिला न्यायालय। और ये सबसे नीचे होता है अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार आरंभिक क्षेत्राधिकार। मौलिक अधिकार, केंद्र व राज्य के बीच विवादों का निपटारा। रीट क्या है? कई बार पूछ लेता है पेपर में, रीट क्या है? तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों के संबंधित विवाद वो क्या कहते हैं? रीट। अपीलीय, दीवानी, फौजदार व संवैधानिक जवाबों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों की मुकदमा पर अपील सुनना। सलाहकारी तो पता ही होगा आपको, जो सलाह देते हैं। आजकल दुनिया में सब एक दूसरे को सलाह ही देते हैं। जनहित में मामलों तथा कानून के फैसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। विशेष अधिकार क्या था इसमें? विशेष अधिकार अभी हम पढ़ेंगे इस बारे में। किसी भारतीय अदालत में के दिए गए फैसलों पर स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई। भारत के न्यायिक संक्रिया का मुख्य साधन जनहित याचिका, सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। 1979-80 के
बाद जनहित याचिका और न्यायिका संक्रिया के द्वारा न्यायाधीश उन मामलों में रुचि दिखाई जहां समाज में कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की सेवाएं नहीं ले सकते। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु न्यायालय ने जन सेवा की भावना से पूरे भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज में जागरूकता, जरूरतमंद और गरीबों लोगों की ओर से याचिका दायर करने का इजाज़त दी। न्यायिका संक्रेता ने न्यायिक व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने का बाध्य हुई। चुनावी प्रणाली को भी ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। दूसरा है, चुनाव लड़ने या प्रत्याशी की अपनी संपत्ति या आय पर शैक्षिक योग्यता के भी संबंधित शपथ पत्र देने का निर्देश दिया ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर प्रतिबंध का चुनाव कर सके। अब हम कर सके किसका? प्रतिबंध का चुनाव। संकीर्ण न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू पेपर में पूछ लेता है कई बार। नहीं, इसका हम लिखेंगे, पहले ये मुख्य बिंदु लिख लेते हैं। इसके साथ साथ आप अगर नोट करते जाइए तो और अच्छी बात है कि आपको याद भी होता जाएगा। ऐसे में न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा। न्याय संक्रेता के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया, जैसे वायु और ध्वनि प्रदूषण करना, भ्रष्टाचार की वह जांच, चुनाव सुधार करना इत्यादि। विधायिका की देखरेख में प्रशासन को रखना चाहिए। सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे की शक्ति पर क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। न्यायिका पुनरावलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सके। यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। किससे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाता है? जो संविधानिक के विपरीत हो। ठीक है। संघीय संबंधित, केंद्र और राज्य संबंधित के मामले सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिका पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। न्यायिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की ओर संवैधानिक की व्याख्या करती है तथा प्रभावशाली ढंग से संबंधित की रक्षा करती है। न्यायिका को अधिकार की रक्षा करती है। जनहित याचिका द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा न्यायिका की शक्ति में बढ़ती की है। न्यायपालिका और संसद। भारतीय संविधान के सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट क्षेत्र है। इस कार्य विभाजन के बावजूद संसद व न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव राजनीतिक की विशेषता हो रही है। संपत्ति का अधिकार। संसद की किसान संशोधित करने की शक्ति में संबंध, इसके द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। निवारण, नजरबंदी कानून, नौकरी में आरक्षण संबंधित कानून। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय लिया, ये भी पूछ लेता है कई बार। इसको इसलिए ध्यान से करेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर ले। संविधान एक मूल्य ढांचा है और संविधान सहित कोई भी इस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। मतलब संविधान से इस मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और थोड़ा साफ दिखने के लिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। जो है सो है। संविधान के अधिकारों के विषय न्यायालयों ने कहा कि यह मूल ढांचों का हिस्सा नहीं है, उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सके। न्यायालय ने इस निर्णय अपनी पास रखी कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। यह निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। संसद व न्यायालय के बीच विवाद के विषय में बने रहते हैं। संविधान यह व्यवस्थित करती है कि न्याय को आचरण पर संसद क्यों चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ भी अवसरों पर न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई है। इस प्रकार की न्यायपालिका को भी कई अवसर पर विधायिका की आलोचना की। लोकतंत्र में सरकार की एक अंग दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बेहद जरूरी है। इसके अब हमने तो ये मुख्य बिंदु पर है। अब इसके हम करेंगे प्रश्न, जो आपको अगर पता हो तो कमेंट करना। हर एक प्रश्न हम करने वाले हैं सपोर्ट मटेरियल के।
चलिए, अब हमने रिपोर्ट पढ़ लिया पूरा मुख्य बिंदु। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। सब 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को 20 के 20 हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, कौन से न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती? ए है उच्च न्यायालय, बी है जिला न्यायालय, सी है सैनिक न्यायालय, या डी है कोई नहीं। तो हम इसमें से क्या है ये सैनिक न्यायालय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है जनहित याचिका किस देश द्वारा अपने संविधान में शामिल की गई है? अमेरिका, बी दक्षिण अफ्रीका, सी भारत, या डी जापान। तो इसमें से क्या है, दक्षिण अमेरिका। अमेरिका है इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेता है। तो कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक। ये रहा अपना। ठीक है, 65 वर्ष तक। ठीक है, न्यायालय की अपील अधिकारिता का उल्लेख मिलता है किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 134 में, संविधान के अनुच्छेद 224 में, संविधान के अनुच्छेद 226 में, संविधान के अनुच्छेद 27 में। तो ये कौन सा अनुच्छेद पढ़ा था हमने पीछे? 134 में। हाँ, 134 में। निम्नलिखित में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक नहीं है? क्या बोला इसने? नहीं है। कई बार ये जरूर पढ़ना लास्ट में क्वेश्चन में क्या कहता है हमें, क्योंकि कई बार लिखा रहता नहीं है, आप लोग लिखते रहता है, तो इसमें पेपर में गलत हो जाता है। वह भारत ए है भारत का वह नागरिक हो, बी है लोकसभा की नज़र में मनमानी न्यायाधीश हो, वह सी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव, डी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक रहे। तो इसका क्या है? बी है, वह लोकसभा की नज़र में मान्य न्यायाधीश हो। ठीक है, ये तो हमारा था 5वां क्वेश्चन। अब हम करेंगे 6ठा। अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है कौन सा है? देखो यहाँ पे है, वहाँ पे क्या था? नहीं है। तो यही हमें देखना होता, पेपर में अंतर करना पड़ता है। तो हम क्या बोले, इसमें से है कौन सा है अपील का सबसे बड़ा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय, अभी हमने उधर पढ़ा था 3 जिसमें वो बॉक्स ट्रायंगल से बना हुआ था, उसमें पढ़ा था हमने। बी है उच्च न्यायालय, सी है उच्च न्यायालय, सी भी उच्च न्यायालय, और डी जिला न्यायालय। ठीक है, तो हम इसमें से क्या है? सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। ये पता होना चाहिए, पेपर में पूछेगा ये। न्यायाधीश की वेतन तथा भत्ते सरकार की डैश निधि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर अभी हम बताएंगे, संचित निधि से। ठीक है, उसके बाद है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को व्यक्तिगत आलोचना से डैश की प्रदान की। इसका आंसर लिख ले, ताकि ये इसका आंसर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, हमें थोड़ा बहुत याद है, हम बता देते हैं, हमने समझ रखा है पहले से। कोर्ट एवं न्यायालयों के जजों को व्यक्तिगत आलोचनाओं से उन्मुक्त प्रदान की गई है। इसका आंसर ये है 8वें का। 9वें का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति डैश करता है? कौन करता है? हमने पीछे पढ़ा था, राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान डैश के संवैधानिक में अनुच्छेद में निहित है? किसमें है पता है? 124 में। इसमें 124 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश में स्थित है, दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। भारत के दिल्ली में, यहाँ लिख देता हूँ, दिल्ली में। इसमें कौन सा है? प्रावधान 124 124 में है शायद। हाँ, 124 ही है। 124 में। इसका आंसर लॉन्ग है, सॉरी, राष्ट्रपति। इसका आंसर लॉन्ग है, तो इधर हमने उसका आंसर मैंने पहले बता दिया है। और अगर कोई रिपीट करना चाहता है तो वीडियो को पीछे करके देख ले। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वरिष्ठ के आधार पर की जाती है? इसमें हमें क्या बताना है? 12वें क्वेश्चन में सही या गलत बताना है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर की जाती है। हाँ भाई, सही बात है, की जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे थोड़ा रहेंगे इसमें, वरिष्ठ के आधार पर ही। 13वां क्वेश्चन है हमारा, न्याय पुनरावलोकन का सर्वप्रथम अमेरिका में मिला था।
देखो हमने पीछे पढ़ा था ना, अवलोकन, पुराना अवलोकन का सर्वप्रथम अमेरिका में मिला था। हाँ भाई मिला था, ये तो सही बात है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार शक्ति राष्ट्रपति के बाधाकारी है? नहीं, नहीं है। ठीक है, क्या है ये? नहीं है। ये क्यों नहीं है? वो तो दूसरे का बाधाकारी था, ये तो राष्ट्रपति के लिए कह रहा है। नहीं, राष्ट्रपति कैसे कर सकता है? क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियाँ है जो संपूर्ण कार्यपालिका के निहित होती है। मतलब ठीक है। 15वां है, न्यायिका पूर्वावलोकन का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रिटेन संविधान से मिलता है? नहीं, गलत है। ब्रिटेन से नहीं मिला, यूएसए से मिला था हमें। ठीक है। 16वां है, सर्वोच्च न्यायालय की सभी निर्णय सभी न्यायाधीश पर बाधाकारी नहीं है। भाई ये भी गलत है, क्यों नहीं है? कई बार हो भी जाता है। 17वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान एकीकृत प्रणाली की स्थापना स्थापना करता है। मतलब एक बार और पढ़ते हैं, कोई नहीं। संविधान भारतीय संविधान एकीकृत न्याय की प्रणाली की स्थापना करता है। हाँ सही बात, करता है। हाँ करता है भाई, करता है। मेरे को लगा डैश है, कोई नहीं। निम्नलिखित में से करके सही करके लिखो, सही करके लिखे। अभी इसका मैं पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के फैसलों भारतीय भूभाग के के सभी न्यायालयों बाध्यकारी है। उसमें हमें क्या लिखना है? सही करके लिखना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 18वें का क्या आएगा? उच्च न्यायालय के फैसले, सिर्फ उच्च न्यायालय के फैसले। 19वां क्वेश्चन हमें क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक अधिकार से अभिप्राय है दीवाने फौजदार जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमे पर अपील सुनना। हमने इसके बारे में पीछे पढ़ा था। क्या है? केंद्र व राज्य के उस पे विवादों पर निपटारा। ठीक है, 19वें का आंसर है केंद्र व राज्य के विवादों का निपटारा। ठीक है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया नहीं गया। देखिए ये तो नहीं अपनाया गया तो गलत है, लेकिन हम इसको सही करके लिखना। तो हम क्या लिखेंगे? भारत में एकीकृत प्रणाली को क्या अपनाया गया है? एकीकृत प्रणाली को अपनाया गया। तो और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसमें। बाकी ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में पूछ ही लिए जाते हैं।